दोस्तों आज की वीडियो में आपको मीडियम फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताऊंगा कि मीडियम फिटिंग शर्ट कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसकी नाप बता देता हूँ। 28.5 इंची लंबाई है उसकी और 36 इंची उसका सीना है और 34 इंची उसका पेट है। 24.5 इंची उसकी आस्तीन है और 18 हैं वो तीरा हैं और 15 की कॉलर और 9 के कप हैं दोस्तों। तो इस नाप से मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। कपड़े को उल्टा करके किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है और कपड़ा 2.25 मीटर ले लेना है और दोस्तों उल्टा करके किनार साइड अपनी तरफ रख लेना है, बंद साइड इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर एक सीधा मार्का कर लेना है इस तरीके से। और सीधा मार्का करने के बाद में दोस्तों इसकी लंबाई लेंगे। तो दोस्तों इसकी लंबाई है वो 28.5 इंची है। तो 28.5 में हमें 1 इंची प्लस कर लेना है, 29.5 पर निशान लगा लेना है इस तरीके से और एक निशान हम यहाँ लगा लेंगे 29.5 पर इस तरीके से। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारी शर्ट की लंबाई कम हो जाती है। तो दोस्तों शर्ट की लंबाई कम होने का कोई चांस ही नहीं है। यदि आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी शर्ट की लंबाई है वो कभी भी कम नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आधा इंची ऊपर सिलाई में जाती है और आधा इंची दामन मुड़ाई में जाती है। क्योंकि दोस्तों हम लगभग आधा इंची यानी नाखूनी सिलाई नीचे करते हैं तो दोस्तों हमारी आधा इंची ऊपर चली जाती है और आधा इंची नीचे चली जाती है। और यहाँ पर हमें 2 इंची का निशान लगा लेना होगा और 2 इंची का हम यहाँ लगा लेंगे और 2 इंची का निशान हम यहाँ लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारी फैशन पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से हमें ये 2-2 इंची पर निशान लगा लेना है और इस तरीके से यहाँ पर सीधा स्ट्रेट कर लेना है। तो दोस्तों आप बात करेंगे कि इसमें पट्टी कितनी इंची की लगाएंगे। तो पट्टी हम दोस्तों इसमें 1.25 इंची की भी लगा सकते हैं, 1.5 इंची की भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका आर्म होल रखेंगे तो इसका सीना है वो 35 इंची है। तो 35 का हम 1/4 करेंगे, यानी कि सॉरी दोस्तों 36 हैं तो 36 का हम 1/4 करेंगे तो 9 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों हमें ये मीडियम फिटिंग चाहिए तो हमें आधा इंची कम कर लेना है। तो 8.5 पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम पेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको नापेंगे तो ये लगभग 21 इंची आ रहा है। 21 का आधा करेंगे तो 10.5 आएगा और उसके ऊपर हम 1.5 इंची ऊपर हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और ये हमारा पेट का निशान आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा पेट का निशान है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी कॉलर रखेंगे। तो कॉलर 15 है की है तो इसमें 5वां हिस्सा रखेंगे तो 2.5 इंची हम यहाँ लगा लेंगे और 2.5 इंची हम यहाँ लगा लेंगे। और दोस्तों फ्रेंच कवर से हम गोलाई लगाएंगे। तो देखना दोस्तों फ्रेंच कवर से हम कैसे गोलाई लगाते हैं। तो दोस्तों फ्रेंच कवर को इस तरीके से पकड़ लेना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से यहाँ से और यहाँ से मिलना चाहिए इस तरीके से और यहाँ पर गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक। और दोस्तों इसका शोल्डर डाउन कितना करें। तो दोस्तों इसका शोल्डर हम 2.25 इंची डाउन करेंगे। तो हम 2.25 पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। और इसका शोल्डर है वो 18 इंची है। तो 18 का हमें 1 प्लस सिलाई का कर लेना है तो 19 और 19 का आधा यहाँ रख देंगे 9.5। ये हमने 9.5 पर निशान लगा दिया है। ये जो हमने 2 इंची छोड़ के और यहाँ से हमें ये लगा दिया है। और यहाँ पर रखेंगे हम सीने का चौथा हिस्सा। तो सीना है वो 36 हैं तो 36 का चौथा हिस्सा रखेंगे तो 9 इंची आएगा और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा कर लेना है। दोस्तों हम ये शर्ट मीडियम फिटिंग काट रहे हैं। यदि आपको फिटिंग कटना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1.5 इंची भी रख सकते हो। और इसका
और यदि आप लूज रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2.25 इंची या 2.5 इंची भी आप लगा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं पेट की निशान की। तो दोस्तों इसका पेट है वो 34 है, तो 1/4 करेंगे तो 8.5 आएगा, और 2 इंची की हमें लूजिंग ले लेनी है, क्योंकि दोस्तों हम 2 इंची की लूजिंग लेके चल रहे हैं। यदि आप 1.5 इंची की लूजिंग लेके चल रहे हो, फिटिंग शर्ट काट रहे हो, तो आप यहाँ पर 1.5 इंची लगा लेना। और दोस्तों 2 इंची ऊपर से हम यहाँ पर हिप का मार्का रखेंगे। तो दोस्तों इसकी हिप है वो है 38 इंची, तो 38 का हम 1/4 करेंगे तो 9.5 आएगा, और 2 इंची हमें लूजिंग लेके चल रहे हैं, तो 2 इंची हमें लूजिंग ले लेनी है। यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो नीचे से, तो दोस्तों आप 1.5 इंची भी यहाँ पर रख सकते हो। तो दोस्तों मैं नीचे से इसको फिटिंग रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 1.5 इंची का निशान लगा लेता हूँ। लाइन खींच लेनी है, तीनों मार के मिला लेने हैं, यहाँ के यहाँ के यहाँ के। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ से आगे पीछे करके भी इसको लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। ठीक, और दोस्तों ये शर्ट चाइना है, तो चाइना के लिए हमने यहाँ पर 2 इंची का जो निशान लगाया है उसमें आके इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक, और यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है, और यहाँ से 1/2 इंची अंदर की साइड एक निशान लगा लेंगे। 1/2 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम फ्रेंच कवर को रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ये निशान और नीचे का निशान, ये हमारा निशान है वो मिलना चाहिए, तो इस तरीके से हम मिला लेंगे इसको। यहाँ से जो हमने 1/2 इंची का निशान लगाया वहाँ से, और जो हमारी आर्म होल है यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई लगा देंगे, इस तरीके से रख के और यहाँ पर गोलाई लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से ये हमने गोलाई लगा दी है, और यहाँ से इसको डाउन कर देना है, तो इस तरीके से हमें ये डाउन कर देना है। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हम दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, देखना किस तरीके से कटिंग करते हैं। यहाँ पर गोलाई में अच्छे से कटिंग करना है इस तरीके से, और जो हमने ये डाउन किया है 2.25 इंची, इसको भी यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर गोलाई लगाएंगे तो हमारी शर्ट में फिटिंग है, आर्म होल में झोल है, और दोस्तों लूज होती है, यानी सीधे में ढीली ढीली लगती है, सलवटें आती हैं। तो यदि आप इस तरीके से कटिंग करेंगे, इन बातों का ध्यान में रख के कटिंग करोगे, तो आपकी शर्ट है वो आपकी कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। दोस्तों आगे से आर्म होल में झोल नहीं आएगा, और दोस्तों आगे से जो सलवटें दिखती है वो भी नहीं दिखेगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है, और यहाँ पर हमें नोच लगा लेना है इस तरीके से। और नोच लगाने के बाद में ये कपड़ा है इसको यहाँ से काट लेना है, और काटने के बाद में दोस्तों हम इसकी आस्तीन काटेंगे। सबसे पहले हम आस्तीन काट लेते हैं। तो ये कपड़ा हमारा डबल में है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं दोस्तों, आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज इस तरीके से आपको फोल्ड करके बता देता हूँ, और आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से रख के कटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कटा फटा होता है उसके लिए हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। ये रेखा खींचने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सीने का 10वां हिस्सा लगाते हैं। तो दोस्तों इसका सीना 36 है, तो 36 का हम 10वां हिस्सा करेंगे, तो 3.5 और 1 सूत लगा देंगे। ठीक, और इसका आर्म होल हमने 8.5 इंची रखा था, तो 8.5 पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ये हमारा निशान यहाँ पर आ जाएगा। आस्तीन की लंबाई है वो 24.5 इंची है, तो 2.25 इंची के कप लगाएंगे, तो दोस्तों हमें 1 इंची माइनस कर लेना है, क्योंकि 1 इंची की हमारी सिलाई आ जाएगी 1/2 इंची यहाँ पर और 1/2 इंची यहाँ पर जो कप जुड़ाई करते हैं उसमें। और दोस्तों 1 इंची हम कम काट लेंगे आस्तीन में, तो
तो आस्तीन की लंबाई है वो 24.5 है, तो 23.5 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। 2 सूत का दोस्तों फ़र्क होगा, जो हम कब जुड़ाई करेंगे, सिलाई करेंगे, तब हम उसको छांट के अलग कर देंगे सीधा करके। और दोस्तों इसका कप है वो 9 इंची का है, 9 का आधा रखेंगे 4.5। और यदि आपको यहाँ पर प्लेट चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर 1.25 इंची भी लगा सकते हो, 1 इंची भी लगा सकते हो। और यदि आपको कपों में प्लेट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें प्लेट लगाऊंगा 1, तो 1 इंची की यहाँ पर निशान लगा लूँगा, ठीक। और उसके बाद में दोस्तों यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से भी शेप लगा सकते हैं। आपको कम फिटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुझको यहाँ से कम फिटिंग चाहिए, मीडियम फिटिंग चाहिए, तो हम यहाँ से आस्तीन में इस तरीके से शेप लगा देंगे और यहाँ से हम इस तरीके से शेप लगा देंगे, ठीक। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो कप जुड़ाई करते हैं वो अंदर की साइड में कप घुस जाता है। इस कारण से दोस्तों हमें यहाँ पर शेप लगानी चाहिए इस तरीके से, ठीक। अब बात आती है दोस्तों यहाँ की गोलाई की, तो लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादातर हाथ से ही गोलाई देता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आर्म होल से गोलाई देना बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींच ली है और यहाँ से हमें आधा इंची निशान लगा लेना है इस तरीके से। और आधा इंची निशान लगाने के बाद में दोस्तों आपके पास फ्रेंच कवर नहीं है तो आप हाथ से भी इस तरीके से गोलाई देके जो हमने आधा इंची का जो निशान लगाया है यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में इसमें इस तरीके से इसको गोलाई दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं हाथ से ही ज़्यादातर देता हूँ तो परफेक्ट तरीके से बैठती है। और दूसरी गोलाई देंगे वो हम यहाँ से इस तरीके से देंगे, ठीक। इस तरीके से गोलाई इसमें देंगे तो अच्छे से हमारी ये गोलाई बैठ जाती है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हमें हल्का सा ऊपर की साइड में इस तरीके से 2 सूत तिरछा काटना है और यहाँ से हमें लगभग आधा इंची बाहर की साइड इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से मार्जिन एक्स्ट्रा ले चुके हैं। आपको यहाँ पर साइड में मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम फ्रंट पार्ट में यानी कि आगे की पार्ट में लगभग 1.25 इंची का गड़ाव देते हैं, ये हमेशा देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से हम इस तरीके से लगभग 1.25 इंची का इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। और दोस्तों हल्का सा हमें यहाँ से भी हल्का हल्का कटिंग कर देना चाहिए ताकि गोलाई अच्छे से आए। और जो 2 सूत एक्स्ट्रा रखा था उसको भी यहाँ से सही आ जाती है इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमारी जो चौक पट्टी काटते हैं उसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन रखना है और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों बैक साइड में हमने जो नाखून लगाया है वहाँ से हमें ये 5 इंची का एक निशान लगा लेना है और यहाँ पर कट कर लेना है। इस तरीके से हमें जहाँ से नाखून लगाया है वहाँ से कट कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारी दोस्तों चौक पट्टी लगेगी, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों हमें आगे की साइड में नहीं कटिंग करना है, बैक की साइड में कटिंग करना है। यहाँ पर हम नोच लगा लेते हैं आगे की साइड में ताकि हमें पता रहे। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बैक कटिंग करना बता देता हूँ कि बैक कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ से ये कपड़ा बचा हुआ है हमारा, तो हम ये इसको बंद साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। लेकिन फोल्ड कितना करेंगे दोस्तों, फोल्ड हम करेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है उससे लगभग 1.25 इंची, आधा इंची हम इसको कम रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो नाप के देखेंगे, या आपको पता ही होगा कि हमारा नीचे का फ्रंट है वो कितना आया था।
तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट आया था 11 इंची आया था। तो दोस्तों हमें बैक को 10.5 इंची बिछा लेना है, यानी कि आधा इंची कम करके बिछा लेना है। तो इस तरीके से हमें 10.5 पर निशान लगा देंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होगा, इस किनार को छोड़ के और यहाँ पर 10.5 इंची का निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से इसको जो हमने निशान लगाया है यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने इस तरीके से मोड़ लिया है। और मोड़ने के बाद में यहाँ पर अच्छे से नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों ऊपर से हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो देखो दोस्तों स्ट्रेट कैसे करना है। एल स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हमारा तीरा है वो 18 इंची है, तो 1 इंची हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है। तो 9 इंची आएगा दोस्तों, और 9 का यानी कि 18 आएगा, और 18 का आधा यहाँ पर 9 इंची रख देंगे इस तरीके से। ठीक, और दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट को 2.25 इंची काटा था। तो दोस्तों यहाँ से लगभग पाव इंची हम इसको नीचे फ्रंट को रखेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे, पाव इंची ऊपर उठा के बैक को इस तरीके से इसको ऊपर रख देंगे। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें, यदि आप फिटिंग काट रहे हो तो दोस्तों 1.25 इंची काटना होगा, यानी कम रखना होगा। और यदि आप मीडियम रखना चाहते हो शर्ट को, तो यहाँ से आपको लगभग आधा इंची रखना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है, आधा इंची नीचे की साइड में और आधा इंची यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों ये शर्ट काट रहे हैं, ये मीडियम शर्ट काट रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें फिटिंग चाहिए तो 1.25 इंची काटना है बैक को कम, और यदि मीडियम काट रहे हैं तो आधा इंची काटना होगा यहाँ से, और यहाँ से देख लेना होगा दोस्तों। और ऊपर से हम इसका आगे का जो हमने फ्रंट डाउन किया था वो 2.25 इंची डाउन किया था। तो बैक में हमें यहाँ से पाव इंची ऊपर उठा लेना है दोस्तों। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर जो सीने का हमने चौथा हिस्सा लगाया था, यहाँ से हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें गोलाई लगा देनी है। और दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो 18 और 1, यानी कि ये सिलाई मार्जिन 9.5। और दोस्तों हमें ये बैक में भी हमें ये 9.5 काटना है। कितना काटना है? 9.5 काटना है। क्योंकि दोस्तों इसका तीरा है वो 18 है, 18 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और 19 का आधा रखेंगे यहाँ पर 9.5 इंची रखेंगे इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद में हमने ये सीने का चौथा हिस्सा लगाया था, यहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको तीरा कटिंग करना बताऊंगा कि तीरा किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। और यदि दोस्तों किसी का पेट निकला हुआ होता है, आगे से ज़्यादा ही पेट निकला हुआ होता है, तो दोस्तों हमें बैक को लगभग आधा इंची कम काट लेंगे। तो हमारी जो शर्ट है वो दोस्तों आगे से चढ़ेगी नहीं दोस्तों। और यदि उसका पेट नहीं निकला हुआ है तो हम पीछे से नहीं काटेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें हम आपको तीरा कटिंग करना बताएंगे कि तीरा कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों तीरा हमेशा डबल कपड़े में कटिंग करना चाहिए ताकि दोस्तों शर्ट में मजबूती बनी रहे। इसके लिए दोस्तों हमें इस तरीके से मोड़ लेंगे, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे डबल में, और मोड़ने के बाद में इस तरीके से इसको और मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर नाखून लगा लेना है अच्छे से। और दोस्तों हम फ्रंट पार्ट को
पौनी 2 इंची रखा था, तो पौनी 2 इंची का इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और पौनी 2 का हम और निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये कितना आ रहा है, लगभग पौनी 4 इंची आ रहा है और पौनी 4 इंची हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। और इसकी बैक उठाएंगे, वो पौनी 2 इंची की बैक उठाएंगे और पौनी 2 इंची हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक। पौनी 2 इंची हमने यहाँ लगाना है, पौनी 2 इंची हमें यहाँ लगा लेना है, पौनी 2 इंची हमें यहाँ लगा लेना है। टोटल दोस्तों ये 5.5 इंची है, यहाँ पर हमारी 5.5 इंची है। तो इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है, इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे यहाँ से, ये इस तरीके से। और दोस्तों ये है, ये पौनी 2 इंची की है, जो हमारी एल स्केल हैं ये पौनी 2 इंची की है। तो हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक। और दोस्तों इसकी कॉलर है वो 15 इंची की है, तो 15 का हम 5वां हिस्सा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2.5 इंची का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंची का हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। और स्ट्रेट करने के बाद में दोस्तों इसको राउंड देंगे हम इस तरीके से, यहाँ पर राउंड कर देंगे, ठीक। और दोस्तों इसका तीरा है वो 18 इंची है, तो 18 में हम 1 इंची प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन। तो दोस्तों 19 आएगा, 19 का आधा यहाँ पर 9.5 इंची यहाँ पर निशान लगा देंगे। और दोस्तों एक 9.5 इंची का निशान हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों हमें शेपर से इस तरीके से इन मार्कों को मिला लेना होगा, ऊपर से और नीचे से इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पर हमें गोलाई में अच्छे से गोलाई लगानी है इस तरीके से, और ऊपर से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें नोच लगा लेनी है दोस्तों, एक नोच हमें यहाँ लगा लेनी है। और दोस्तों ये कपड़ा है ये डबल है, तो इसको अलग कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको अलग कर लेता हूँ, इस तरीके से हमें ये अलग कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आपको मीडियम फिटिंग शर्ट कटिंग करना बताया हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।